कोरोना सिर्फ हेल्थ कंसर्न नहीं है, पूरी दुनिया के शेयर बाजार में इसने जिस तरह से कोहराम मचाया है, जितना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। हिस्ट्री में इतना सडन कोलैप्स शेयर मार्केट में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और ये सब तब हुआ जबकि आप ये भी देखेंगे कि इसके रिस्पॉन्स में पूरी दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक ने जो लिक्विडिटी मेजर शुरू किए हैं इसको फाइट करने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। इसके बावजूद शेयर मार्केट का जो फॉल था वो उतने बड़े मेजर्स के बाद भी नहीं रुका। तो ऐसे में सवाल हम सब के मन में आता होगा, क्या शेयर मार्केट में एंट्री करनी चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड रूट सही है? अगर हमने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो क्या बुकआउट कर लें, नुकसान पे भी निकल जाए, ताकि और जो पॉसिबल इरोजन हो सकता है वेल्थ का, और जो वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो सकता है उससे बच जाए, जो भी मिले उससे उसको लेके भाग जाए। इन्हीं सब सवालों का आंसर आज खोजने की कोशिश करते हैं। आप सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, म्यूचुअल फंड में एंटर करना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? 1979 से लेके 2019 तक का अगर एनालिसिस आप करें तो सेंसेक्स या शेयर बाजार, सेंसेक्स एक बैरोमीटर है नापने का, रिफ्लेक्ट करने का कि शेयर बाजार ने कैसा प्रोग्रेस किया है। तो सेंसेक्स से जो रिटर्न आया है वो किसी भी दूसरे एसेट क्लास, वो फिक्स डिपॉजिट हो या गोल्ड हो, उससे बहुत ज्यादा हुआ है। मिंट के एक एनालिसिस के हिसाब से अगर आपने 1979 में 10-10 हजार रुपया बैंक डिपॉजिट, गोल्ड और सेंसेक्स में लगाया होता तो 2019 में बैंक फिक्स डिपॉजिट का वैल्यू हो जाता 2.7 लाख रुपीस, गोल्ड करीब 4 लाख और सेंसेक्स का वैल्यू 45 लाख। देखिए कितना बड़ा अंतर है। बाकी दूसरे एसेट से जो सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है वो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। और हमको पता है कि 79 से लेके 2019 तक कितने सारे हिकअप्स हुए हैं शेयर बाजार में। कितने बार ऐसा हुआ है क्या कि बाजार में भयानक गिरावट हुई है। 2-3 का तो मैं आपको नाम गिनाता हूं तो आपको याद आ जाएगा। हर्षद मेहता स्कैम अर्ली 90s में हुआ था, उसके बाद से शेयर मार्केट कोलैप्स कर गया था। उसी तरह .com बबल जो बस्ट किया था 2000 के आसपास, उसके बाद से भी शेयर मार्केट में बड़ा भयानक कोहराम मचा था। और सबसे ताजा जो एग्जाम्पल है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लीमन ब्रदर्स के कोलैप्स होने के बाद जो इंडिया में सिर्फ 2 महीने में, सितंबर और अक्टूबर 2008 में शेयर बाजार जो है 33% गिर गया था। लेकिन 2009 से जो रिकवरी हुई थी वो भी एकदम से ऐतिहासिक था। कुछ ही साल में 150% का रिटर्न आया था। पिछले 40 साल में सेंसेक्स से रिटर्न, शेयर बाजार से रिटर्न अगर बाकी दूसरे एसेट क्लास को एकदम से आउट परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हों। और शेयर मार्केट में अगर हमको टेक्निकल फंडामेंटल जानकारी के फेर में नहीं पड़ना है, रोज रोज मूवमेंट को ट्रैक नहीं करना है, तो उसका बेस्ट रास्ता है कि आप अपने पैसे को, जितना इन्वेस्टेबल सरप्लस आपके पास है, उस पैसे को डोमेन एक्सपर्ट को दे दें, बेसिकली म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दें और उनको बोलें कि हमारा भी इसी तरह का वेल्थ क्रिएशन आप करवा दीजिए जैसा कि आप दूसरे का करते हैं। अब आपके मन में दूसरा सवाल आएगा कि ये कार्नेज जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। वो इसीलिए हो सकता है क्या कि कोरोना हेल्थ इश्यू है, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हुए हैं, उसका अपना चैलेंजेस होगा। लेकिन किसी भी इकोनॉमिक एसेट की बर्बादी नहीं हुई है, कोई कंपनी बस्ट नहीं हुआ है जिसका कि सिस्टमिक इम्पैक्ट हो। इसीलिए रिकवरी होगी और जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होता है रिकवरी शुरू होगी और शेयर मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। तीसरा सवाल है
कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी बड़ी स्लो होती है और शेयर मार्केट भी एकदम से कई सालों तक, कई महीनों तक इसी लेवल पे रहता है, तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं होगा। और उसकी बड़ी वजह यही है कि शेयर मार्केट जो है इकोनॉमिक फंडामेंटल को पहले ही रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। और दूसरी बात यह है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने कितने सारे लिक्विडिटी इंजेक्ट किए हैं सिस्टम में। दो ही एग्जांपल आप ले लीजिए। यूएस फेड ने, जो सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है पूरी दुनिया का, उसने $6 ट्रिलियन लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने $800 बिलियन लिक्विडिटी इंजेक्शन किया है कोरोना वायरस के खबर के बाद, शेयर मार्केट के कार्य शुरू होने के बाद। इतने सारे लिक्विडिटी, जैसे ही मामला थोड़ा सा कंट्रोल में होता दिखेगा तो ये सारे लिक्विडिटी, इतने सारे डॉलर जो हैं एसेट्स को चेज करेंगे और शेयर मार्केट को उसका फायदा होगा। और इंडियन शेयर मार्केट को भी उस लिक्विडिटी का एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अभी के हालत में मेरा मानना है कि शेयर मार्केट में रिकवरी जो होगी स्विफ्ट होगी। ऐसा नहीं कि वो ग्राइंड करता रहेगा महीनों तक एक ही लेवल पे। अगला सवाल है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों जाएं, डायरेक्टली शेयर बाजार में क्यों न जाएं। तो इसमें सीधा सीधा मेरा जवाब है कि उतना हेडेक क्यों ले। अगर आप डे टू डे ट्रैक नहीं करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल को क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, तो ये झंझट क्यों उठाएं। और वैसे भी एक कंपनी में या 2-3 कंपनी में रिस्क आपका बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड जो है एक बास्केट ऑफ कंपनी में एक्सपर्ट की निगरानी में इन्वेस्ट करता है, वो कम रिस्की है। और अगर आप ज्यादा रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं हैं तो एक्सपर्ट पे भरोसा कर लीजिए जो म्यूचुअल फंड के पास होता है। चौथा सवाल आपके मन में आएगा कि आप फंड कैसे चूज करें। तो 2-3 चीज आपको ध्यान रखना है। पहला कि फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, आपका परसेप्शन इकोनॉमी के बारे में क्या है। आप स्मॉल कैप लेंगे, मिड कैप लेंगे, लार्ज कैप लेंगे, सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ये सब फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के आप तय कीजिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, कितने सालों तक आप इन्वेस्ट रहना चाहते हैं। इन सारे क्राइटेरिया को केयरफुली वे करके फाइनेंशियल प्लानर के साथ आप पर्टिकुलर एरिया चूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर फंड चूज कर सकते हैं जिसमें आप निवेश करें। और आखिरी सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कि अभी बुक आउट कर लें क्या। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो कि आप घाटा में क्यों बेचेंगे, दूसरी बात है कि रिकवरी अगर होगी तो उस समय जो आपको फायदा होगा उससे भी आप वंचित हो जाएंगे। इसीलिए बड़े जो आइकनिक इन्वेस्टर हैं वो यही बोलते हैं कि जब बाजार में बहुत ज्यादा पैनिक हो तभी सही समय होता है इन्वेस्ट करने का। अभी बहुत ज्यादा पैनिक है, एग्जैजरेटेड मूवमेंट हो रहा है शेयर प्राइसेस का, चढ़ने में भी और नीचे उतरने में भी। थोड़ा सा सेटल होने दीजिए मामला, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, अनलेस कि आपको इमरजेंसी कैश की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिर में मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा कि ये सारा एनालिसिस इस बात पे डिपेंड करता है कि कोरोना को हम जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कोरोना की लड़ाई में अगर हम हारते हुए दिखेंगे तो उसके बाद फिर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा।